मेटल कॉम्प्लेक्स आयन इलेक्ट्रोड। मेटल कॉम्प्लेक्स आयन इलेक्ट्रोड। हम लोग मेटल आयन पढ़ चुके। मेटल आयन, गैस आयन। गैस आयन में 2-3 रिएक्शन को मेमोराइज करने के लिए हमने बोला था, विथ देयर पोटेंशियल वैल्यू। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉमन अनायन इलेक्ट्रोड भी हम लोग देखे, इसके ऊपर सवाल भी किए थे पिछले क्लास में। अगला कैटेगरी है मेटल कॉम्प्लेक्स आयन इलेक्ट्रोड। जैसे फॉर एग्जांपल AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस / सिल्वर मेटल है और उसी का एक कॉम्प्लेक्स आयन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। या ऐसा लिखा हो सकता है कि AgCN का होल ट्वाइस माइनस /Ag प्लस Ag। तो मेटल का कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन और उसके साथ मेटल ले लिया जाए, इलेक्ट्रोड के तरह बिहेव करेगा ये भी। इसका भी डेरिवेशन जो है एग्जैक्टली सेम है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉमन अनायन जैसा। यहां पर हम लोग रिएक्शन लिखेंगे AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस मेटल कॉम्प्लेक्स आयन, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या कि इसमें सिल्वर +1 स्टेट पे है, ये बन जाएगा सिल्वर +2NH3। जैसा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला होगा उस हिसाब से रिएक्शन लिख लेना। यहां पर स्टेट क्या है, x -2 = -1, सो x इज +1। तो यहां पर भी हम लोग लिखेंगे AgCN का होल ट्वाइस माइनस गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन बिकमिंग सिल्वर +2Cn माइनस। जैसा कॉम्प्लेक्स दिया होगा वैसा ही आपको रिएक्शन लिखना है। CuNH3 का होल 4 2+ कॉपर CuNH3 का होल 4 2+ will gain 2 electron becoming copper +4NH3। रिएक्शन लिखने का तरीका वैसा ही है जैसा कि इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉमन अनायन में हम लोग लिख रहे थे। इनसॉल्युबल सॉल्ट को इलेक्ट्रॉन देकर मेटल डिपॉजिट करा रहे थे, यहां पर हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन में इलेक्ट्रॉन देकर मेटल डिपॉजिट कराएंगे। समझ में आ रहा है? एक का नॉन्स्ट इक्वेशन हम लिख रहे, नॉन्स्ट इक्वेशन ऑन इलेक्ट्रोड E of NH3 का होल ट्वाइस प्लस /Ag विल बी इक्वल टू E0 ऑफ AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर -0.0591/1 log टू द बेस 10 अमोनिया का कंसंट्रेशन स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सिल्वर तो सॉलिड है, डिवाइडेड बाई कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। तो जिस तरीके से मैंने रिडक्शन पोटेंशियल में नॉन्स्ट इक्वेशन लिख दिया, बिल्कुल उसी तरीके से बाकी कॉम्प्लेक्स आयन में भी आप लोग लिख लोगे नॉन्स्ट इक्वेशन। ठीक, रफ कंस्ट्रक्शन वैसा ही है। इलेक्ट्रोड बनाना, मेटल है, मेटल के ऊपर एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में अमोनिया है और मेटल कॉम्प्लेक्स आयन है जो इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है। समझो, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट जैसा ही। ठीक है, चलो जरा ड्रॉ कर ही दें। ऊपर से बंद है ये, यहां पे है मेटल, सिल्वर और ये जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में NH3 एक्वस और इसमें कॉम्प्लेक्स भी है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस V। यहां से तार निकाले, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो गया। ठीक है, फिर हम वही लॉजिक लगाएंगे। ओवरऑल उस रिएक्शन में क्या हुआ बेटा? क्या अमोनिया के साथ कुछ फर्क पड़ा? क्या साइनाइड के साथ कुछ फर्क पड़ा? क्या ये अमोनिया के साथ फर्क पड़ रहा है? नहीं, ओनली द मेटल आयन जो +1 स्टेट में है वो रिड्यूस कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो यहां जो Ag+ है वही एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो यहां का कॉपर 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में चेंज हो रहा है। समझ आ रहा? तो हम यहां पर लिख दे रहे, ओवरऑल रिएक्शन इज Ag+ has gained 1 electron becoming silver. Overall reaction is Ag+ has gained 1 electron becoming silver.
अब ये इलेक्ट्रॉन का तो कुछ पोटेंशियल होगा। यहां पे ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल यही हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स आयन Ag प्लस दिया और Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में कन्वर्ट हो जा रहा है। यही ओवरऑल हो रहा है ना। बाकी अमोनिया अमोनिया से तो कोई मतलब है नहीं। अगर मैं इसके ठीक बगल में एक मेटल आयन इमेजिन करूं जिसमें सिल्वर प्लस है और इसमें सिल्वर का रॉड अगर हम डुबा कर रखे हैं और जितना सिल्वर यहां है उतना ही सिल्वर प्लस यहां पर भी कर दें। यहां पर भी सिल्वर प्लस जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है सिल्वर बनता है तो पोटेंशियल जनरेट होता है। यहां पर भी सिल्वर प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सिल्वर बनेगा, पोटेंशियल जनरेट होगा। अगर दोनों जगह सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन अगर सेम कर दें तो हम क्यों ना बोलें कि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम होगा, बिकॉज पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ओनली ऑन एक्टिव मास। एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस का अगर दोनों जगह सेम है तो बोलेंगे दोनों जगह सेम पोटेंशियल जनरेट होगा। सेम वही काम कर रहे जो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट में किए थे। यहां पर इसके लिए देख क्या लिख रहे हैं हम, E ऑफ Ag प्लस स्लैश सिल्वर विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ Ag प्लस स्लैश सिल्वर माइनस ऑफ 0.0591 by 1 log to the base 10 1 upon Ag प्लस का कंसंट्रेशन। अब ये Ag प्लस का कंसंट्रेशन हमको कौन सा बिठाना है? जो Ag प्लस का कंसंट्रेशन यहां होगा, है ना, निकालेंगे। फिर से हम रीराइट कर रहे हैं, E ऑफ Ag प्लस स्लैश सिल्वर इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Ag प्लस स्लैश सिल्वर माइनस 0.0591 log टू द बेस 10। अब मुझे Ag प्लस का कंसंट्रेशन बिठाना है, कितना? जो यहां है, जो यहां है। आप लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ है, उसमें फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स बताया गया होगा। अगर कॉम्प्लेक्स AgNH3 होल ट्वाइस प्लस है तो ये अपना Kf मेंटेन करता है। कैसे? जब Ag प्लस 2NH3 के साथ कंबाइन करके इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं K फॉर्मेशन। समझ में आ रहा? और जनरली ये K फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत ही हाई क्वांटिटी होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े थे ना, 10 to the power 10, 10 to the power 8, नियरली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता, फिर भी ये मेंटेन रहता है इक्विलिब्रियम पे। जब कोई मेटल आयन अपने लीजेंड के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाए KF, एनी मेटल आयन लीजेंड के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाए, जैसे हमको टेट्रामाइन कॉपर के लिए लिखना होता तो क्या लिखते? Cu2 प्लस प्लस 4NH3 गिविंग CuNH3 होल फॉर 2 प्लस। उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ CuNH3 होल फॉर 2 प्लस। समझ में आ रहा? KF कितना है? अब ये इक्विलिब्रियम तो यहां मेंटेन्ड होगा ना, कॉम्प्लेक्स भी है, Ag प्लस भी है, अमोनिया भी है, तो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। अब वो इक्विलिब्रियम के अनुसार हम Ag प्लस निकालेंगे। ये KF किसके बराबर? AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन Ag प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन NH3 का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। What will be Ag plus according to this equation? Ag plus according to this equation will be AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई KF NH3 का होल स्क्वायर। हमने इक्विलिब्रियम के अनुसार Ag प्लस का कंसंट्रेशन यहां कितना है निकाल लिए। अगर ये दोनों मेरे को दे दिया जाए तीनों तो हम Ag प्लस निकाल लेंगे। अब यही Ag प्लस हम यहां बिठा देंगे, जितना Ag प्लस यहां आया है उतना ही Ag प्लस यहां होगा, तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। ठीक है, तो वहां का जो Ag प्लस था उसको हम हटा के क्या लिख देंगे? देखिए Ag प्लस निकाल चुके, 1 अपॉन Ag प्लस था तो यहां आ जाएगा KF NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस इज इक्वल टू सब सेम 0.0591 अलग अलग कर ले, log टू द बेस 10 KF माइनस 0.0591 log टू द बेस 10 NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई AgNH3 होल ट्वाइस का पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। अलग अलग कर लिए, KF को अलग कर लिया और ये एक्सप्रेशन को अलग कर ली। तो अब हम लोग क्या कहेंगे? अब हम लोग ये बोलेंगे कि ये और ये दोनों बराबर। तो जैसे ही ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल को बराबर करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को बराबर करो, तो ठीक इसके सामने हम क्या लिखेंगे? इक्वल टू E नॉट ऑफ AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस स्लैश सिल्वर माइनस 0.0591 log टू द बेस 10
NH3 का कंसंट्रेशन स्क्वायर डिवाइडेड बाय AgNH3 होल ट्वाइस का पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, जिसमें आप ये और ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ओके। बचेगा क्या? दिस इज इक्वल टू देयरफॉर E नॉट ऑफ AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस स्लैश सिल्वर विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ Ag प्लस स्लैश Ag माइनस ऑफ 0.0591 log टू द बेस 10 Kf प्लस ला दिए तो ये बन जाएगा 1 अपॉन, ध्यान रखना Kf को K स्टेबिलिटी भी बोला जाता है, पढ़े होगे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। जब कॉम्प्लेक्स बनता हुआ नजर आता है तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट। उस रिएक्शन को उलट दो तो आपको लगेगा कि कॉम्प्लेक्स टूट रहा है अपने मेटल आयन में, तो जब रिवर्स कर देंगे तो 1 अपॉन Kf हो जाएगा। ध्यान रखना 1 अपॉन Kf कहलाता है K इंस्टेबिलिटी। 1 upon Kf is called K instability। समझ में आ रहा? तो ये 1 upon Kf हटाकर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं K instability। ये जनरल इक्वेशन है, आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, तो यहां पर बाई 1, कॉपर वाले का यही डेरिवेशन करोगे बाई 2 आ जाएगा। क्लियर? कॉपी कर लो जल्दी। 1 अपॉन Kf इज कॉल्ड K इंस्टेबिलिटी। जब ऐसे रिएक्शन लिखते हैं ना तो कहलाता है K स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जब कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसको रिवर्स कर दो तो लगेगा कि कॉम्प्लेक्स ब्रेक कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं K इंस्टेबिलिटी। तो रिवर्स करने से 1 अपॉन Kf इज K instability। Stability constant of complex is generally very very high quantity, 10 to the power 5 से 10 to the power 10 के बीच में लाई करता है। अगला इलेक्ट्रोड पांचवा ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड कहते हैं। When the same metal is present in the solution in a two different oxidation state, when the same metal is present in the solution in a two different oxidation state, such kind of electrode is called redox electrode। कंपार्टमेंट, इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट के अंदर मान लो Fe3+ और Fe2+ दोनों का सोल्यूशन ले लिए, दोनों को मिला दिए और बीच में प्लैटिनम का रॉड डाल दिए, तो प्लैटिनम का रॉड पे दोनों एडजॉर्ब होगा और दोनों में कांटेक्ट होगा, Fe2+ और Fe3+। Fe3+ का टेंडेंसी होगा Fe2+ में जाने का और Fe2+ का टेंडेंसी होगा Fe3+ में आने का, जिस टेंडेंसी के कारण पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। When the same metal is present in the solution in a two different oxidation states, such kind of the electrode will be called as redox electrode। जैसे मान लो ये एक aqueous solution, it contains Fe3+ aqueous also and it contains Fe+2 aqueous also, और बीच में हम डाल दिए प्लैटिनम का रॉड, redox electrode। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, रिप्रेजेंटेशन प्लैटिनम स्लैश Fe+3 स्लैश कॉमा Fe+2, दोनों सेम मीडियम में है इसलिए कॉमा से सेपरेट करके लिखे, और लेफ्ट से राइट पढ़ने पे क्लियर रिडक्शन रिएक्शन दिखना चाहिए। जब भी हम लोग इलेक्ट्रोड में बात करते हैं, अकेले इलेक्ट्रोड का बात करते हैं, तो हमेशा रिडक्शन में बात करते हैं और रिडक्शन पोटेंशियल में काम करेंगे। समझ में आ रहा?
जरूरत पड़ने पे उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट भी करेंगे। इसका रिएक्शन क्या लिखें? सिंपल रिडक्शन रिएक्शन। जब Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe+2 बनेगा तो वो ए इलेक्ट्रोड कहलाएगा। नर्म्स इक्वेशन E ऑफ Fe+3 Fe+2 platinum will be equal to E naught of Pt Fe+3 Fe+2 minus 0.0591 by 1 log to the base 10 Fe2 plus का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Fe+3 का कंसंट्रेशन। नॉन इक्वेशन भी लिख दिया इसके ऊपर। क्लियर एवरीवन? सिमिलरली Pt Cu2 plus /Cu plus, similarly Pt MnO4 minus Mn2 plus H plus। सबका रिएक्शन लिखो जरा फटाफट। Pt Cr2O7 2 minus Cr+3 H plus, they all are redox electrodes। Pt कार्बन डाइऑक्साइड /H2C2O4 H plus, इसका रिएक्शन क्या लिखेंगे? कॉपर 2 प्लस जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कॉपर प्लस बनेगा। नेक्स्ट इक्वेशन बिल्कुल वैसा ही, लॉग में आ जाएगा कॉपर प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन। पर मैग्नेट आयन Mn2 प्लस, ऐसे में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड फॉलो करते हुए रिएक्शन को लिख लेना है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, MnO4 माइनस किसमें कन्वर्ट हुआ? Mn2 प्लस में। Mn ऑलरेडी बैलेंस्ड है, 4 ऑक्सीजन 4H2O 8 हाइड्रोजन 8H प्लस, चार्ज बैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन। नर्म्स इक्वेशन लिखना पड़े तो E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 by 5 log to the base 10 Mn2 प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई MnO4 माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई H प्लस का कंसंट्रेशन टू द पावर 8। क्लियर? डाइक्रोमेट Cr2O7 2 माइनस से Cr+3, 2 क्रोमियम, इधर भी किए 2 क्रोमियम, क्रोमियम बैलेंस्ड। ऑक्सीजन 7 7H2O, 14 हाइड्रोजन 14H प्लस प्लस 6 पॉजिटिव 12 पॉजिटिव, तो 12 को 6 करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन। E is equal to E naught minus 0.0591 by 6 log to the base 10 Cr+3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डाइक्रोमेट डिवाइडेड बाई H प्लस का पावर 14। समझ में आ रहा है? लास्ट बेंच जो लास्ट में बैठे रहता है ना, बड़ा चिल टाइप का बैठे रहता है, थोड़ा दीवार भी मिल जाता है ना बढ़िया। अगले में कार्बन डाइऑक्साइड से लिखेंगे H2C2O4, 2 कार्बन 2 कार्बन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड, 2 हाइड्रोजन 2H प्लस, सीधे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2C2O4 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर लॉग के अंदर आएगा। ठीक, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड को कहते हैं। द 6th इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। अरे कैलोमेल इलेक्ट्रोड बता दिए ना, Hg2Cl2 Hg, कैलोमेल याद रखो। क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड भी अलग से हम बता रहे हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसका रिएक्शन सीधे क्विनोन, इस मॉलिक्यूल को बोला जाता है क्विनोन। देखने में लगता है एंटी एरोमेटिक, है ना, एंटी एरोमेटिक देखने में, लेकिन होता है ये नॉन एरोमेटिक है।
स्टेबिलिटी के अनुसार इस मॉलिक्यूल को नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में रखा गया है, भले ही 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नो रेजोनेंस। इट गेन्स 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ये रिडक्शन रिएक्शन इसका, क्विनॉन प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको हम लोग इन शॉर्ट Q से रिप्रेजेंट करते और इसे रिप्रेजेंट करते हैं QH2 से। दिस मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय QH2, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। नॉन्स्ट इक्वेशन E of Q slash QH2 slash PT is equal to E naught of Q slash QH2 slash PT minus 0.0591 upon 2 log to the base 10 concentration of QH2 upon concentration of Q into H plus का concentration square। इस इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। लास्ट वन, ये इलेक्ट्रोड नहीं है, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। एक पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल का हम डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन सेल। When both electrodes are identical, it is called concentration cell. Both electrodes are identical, it is called concentration cell। जैसे सिंपल सा एक हम बता रहे, मान ले AgNO3 का एक्वस सोल्यूशन में हम सिल्वर रॉड डिपॉजिट कर डुबा दी, कौन सा इलेक्ट्रोड बन गया? मेटल मेटल आयन Ag प्लस Ag। यहां भी रखे AgNO3 का ही एक्वस सोल्यूशन और उसमें हम लोग डिप कर दिए Ag का रॉड, दोनों इलेक्ट्रोड आइडेंटिकल, सॉल्ट ब्रिज, दोनों को जोड़े EMF मिल सकता है, बशर्ते इसका कॉन्सेंट्रेशन हो C1 मोलर और इसका कॉन्सेंट्रेशन हो C2 मोलर, क्योंकि पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव मास। इफ देयर एक्टिव मास इज डिफरेंट देन देयर पोटेंशियल विल बी डिफरेंट एंड वी विल गेट अ पोटेंशियल डिफरेंस। सच काइंड ऑफ सेल विल बी कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन सेल। देख कैसे लिख रहे हैं हम, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, सिल्वर विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिविंग Ag, दोनों को जोड़ के सेल रिएक्शन। अब ऐसा मत कर देना कि जोड़ते में सब काट देना, हम लोग कभी कभी काटते भी थे। जनरली किसको काटा जाता है? सॉलिड को, क्योंकि सॉलिड का एक्टिविटी 1। ये सिल्वर एनोड वाला है, ये सिल्वर कैथोड वाला है, जनरली इसको काट नहीं सकते, समझ आ रहा है? लेकिन चूंकि इनका एक्टिविटी 1 ही रहेगा इसलिए इसको हटा भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन कटा, रिजल्टेंट रिएक्शन देख हम क्या लिख रहे हैं, Ag प्लस कैथोड से लेकर Ag प्लस एनोड, ये रिजल्टेंट रिएक्शन है n वैल्यू 1 के साथ। नॉन्स्ट इक्वेशन, E सेल विल बी इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 1 log टू द बेस 10। Ag प्लस का कंसंट्रेशन एनोड वाला डिवाइडेड बाई Ag प्लस का कंसंट्रेशन कैथोड वाला, ठीक है? अब तुम खुद सोच के बताओ कि किसी भी कंसंट्रेशन सेल का E नॉट सेल कितना होगा? E नॉट सेल कितना होगा? 0 ही होगा। अरे जब दोनों इलेक्ट्रोड आइडेंटिकल है तो उनका E नॉट का वैल्यू भी आइडेंटिकल, तो E नॉट सेल इज ऑलवेज 0 फॉर एनी कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल में हमेशा E नॉट सेल इज 0, सो E सेल विल कम माइनस ऑफ 0.0591 log to the base 10 Ag प्लस का कंसंट्रेशन एनोड अपॉन Ag प्लस का कंसंट्रेशन कैथोड। अब बताओ कि दोनों सिल्वर प्लस का कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होना चाहिए सच दैट द सेल इज स्पॉन्टेनियस एंड इट विल वर्क। तो चूंकि ये नेगेटिव है, इसको नेगेटिव होना है तभी ई सेल पॉजिटिव होगा,
इसको नेगेटिव होने के लिए एनोड का कॉन्सेंट्रेशन शुड बी लेस देन C1 शुड बी लेस देन C1 लेस देन C2 अगर है, द सेल विल बी स्पॉन्टेनियस एंड वी विल गेट EMF, ई सेल। मान लो यहां पर भी हम वही काम कर रहे, H प्लस एक्वस, प्लेटिनम का रॉड, और इसमें हम लोग पास कर दिए हाइड्रोजन का गैस। 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिए, ये भी H प्लस एक्वस, प्लेटिनम रॉड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस, दोनों को कनेक्ट किए, वी विल गेट EMF, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, एनोड पे लिखे H2 विल बिकम 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे लिखे 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बिकमिंग हाइड्रोजन। यही तो रिएक्शन ही होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है दोनों। जब दोनों को जोड़े तो देख कैसे लिख रहे, H2 एनोड वाला, 2H प्लस कैथोड वाला, गिविंग 2H प्लस एनोड वाला प्लस H2 कैथोड वाला। दोनों हाइड्रोजन और H प्लस को काट थोड़ी देंगे यार, दोनों हाइड्रोजन अलग अलग कंपार्टमेंट में है, अलग अलग प्रेशर पे हो सकता है। तो इसका लिखेंगे ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल तो 0 माइनस 0.0591 log टू द बेस 10, H प्लस का कंसंट्रेशन एनोड का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड, H प्लस का कंसंट्रेशन कैथोड का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट एनोड, और यहां बाय 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। लिख लेना, रुको 1 मिनट, एक टर्म देख लो। इफ H प्लस का कंसंट्रेशन एनोड इज इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन कैथोड, दोनों कट जाएगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, देन इट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। लॉग के अंदर 2 पार्शियल प्रेशर ही आएगा हाइड्रोजन गैस का। अगर ये सिचुएशन हुआ तो ये दोनों कट जाएगी। अगर दोनों का पार्शियल प्रेशर अलग अलग है तो हम लोग को EMF मिलेगा। एंड इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट एनोड इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड, पार्शियल प्रेशर कट गया तो इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट हो गया ये सेल, देन दैट सेल विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। 2 टर्म है। अगर इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस से हमें EMF मिल रहा है, देन इट इज इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन से। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की वजह से डिफरेंस से मिल रहा है तो दैट इज इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन से। कॉपी कर लीजिए। चलो लिखो, कंस्ट्रक्ट सेल। कंस्ट्रक्ट सेल का मतलब ये नहीं कि सेल प्रॉपरली बनाना है, इक्वेशन में बनाना है। आपके सामने एक रिएक्शन दे दिया जाएगा, उसमें आपको एनोड रिप्रेजेंट करो, कैथोड रिप्रेजेंट करो, सेल को रिप्रेजेंट करो, नॉन्स्ट इक्वेशन लिखो, उसी को सेल बनाना कहते हैं। एक मैं करके आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद बाकी जो देंगे वो खुद से ट्राई करना। जैसे मान लो रिएक्शन दिया हुआ है 2Cr solid plus 3Hg2Cl2 solid is giving 2Cr plus 3 plus 6Cl minus plus 6Hg liquid। एक लंबा चौड़ा रिएक्शन दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रक्ट द सेल आउट ऑफ इट। सेल बनाने का तरीका, जो रिएक्शन दिया है इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से ही हम लोग गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं। अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेफिनेटली क्रोमियम ऑक्सीडाइज होगा, और Hg2Cl2 का Hg प्लस जो दिख रहा है वो Hg में रिड्यूस भी हो रहा है। जो चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको हम एनोड में लेंगे, क्योंकि एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन, और जो चीज रिड्यूस हो रहा है उसको हम कैथोड में लेंगे, कैथोड में हमेशा रिडक्शन। ठीक, अब
आपको इलेक्ट्रोड गैस करना है। वो इलेक्ट्रोड शुड बिलोंग टू द कैटेगरी जो हम डिस्कस किए। ये नहीं कि रैंडमली कुछ भी बना दें। या तो आपको मेटल मेटल आयन बनाना है, या तो गैस गैस आयन बनाना है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉमन आयन बनाना है। इसी कैटेगरी में से आपको इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करना पड़ेगा लिखने के लिए। ठीक। रिएक्शन में हम देख रहे हैं क्रोमियम मेटल और क्रोमियम आयन। इसी से मेरे को हिंट मिल गया कि क्रोमियम वाला जो पार्ट है वो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड बनाएंगे। मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड बनाएंगे और वो होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस एनोड का। तो हम लोग तुरंत बोलेंगे एनोड पे Cr विल बिकम Cr+3 इलेक्ट्रॉन। तो मेंटली इमेजिन कर लो, क्रोमियम 3+ का एक्वा सोल्यूशन में क्रोमियम मेटल डाल डुबा के हम रखे हुए, वो बन गया वो क्रोमियम वाला मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, है कि नहीं। लेकिन कहां बनाएंगे? एनोड में, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज ऑलवेज इन एनोड। अब बचा कैथोड का पार्ट। अब रिएक्शन में कौन कौन सा पार्ट देख रहे? Hg2Cl2 सॉलिड, Cl- और Hg। ये तीनों को देखकर आपको कौन सा इलेक्ट्रोड दिमाग में आ रहा है? कैलोमेल बोलो, या इन जनरल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉमन अनायन। तो उस कैटेगरी में जिस तरीके से रिएक्शन लिखा जाता है उसी तरीके से रिएक्शन को लिखना है, चाहे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो हम लोग इन तीनों को लेकर मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉमन अनायन इलेक्ट्रोड बनाएंगे। रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे कैथोड में Hg2Cl2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये बन जाएगा 2Hg लिक्विड प्लस 2Cl-। तो एनोड बनाए मेटल मेटल आयन वाला, कैथोड बना लिए हम लोग मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉमन अनायन वाला। ठीक। अब हम तैयार करेंगे सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन के लिए मेरे को इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। ऊपर 3 है, नीचे 2 है, कॉमन करेंगे तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स सच दैट इट बिकम 6, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स सच दैट इट विल बिकम 6 एंड यहां पर भी 6। अब जब जोड़ेंगे तो मेरे पास रिएक्शन आएगा 2Cr+3Hg2Cl2 इज गिविंग 2Cr+3 + 6Hg प्लस ऑफ 6Cl-। तो सर ये तो वही रिएक्शन आ गया, सीधे नॉन्स्ट इक्वेशन लिखते। तो हम बोलते n कहां से लाते? n लाने के लिए ये काम करना जरूरी है। ये काम हम किए, एनोड का कैथोड का लिखे, तब मेरे को क्लियर हुआ कि इसमें n का वैल्यू 6 लेना है। समझ में आ रहा? सेल को रिप्रेजेंट किए Cr/Cr+3 Hg2Cl2/Hg/Cl- हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद लिखे E सेल विल बी इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591/6 log to the base 10। Cr+3 का कंसंट्रेशन स्क्वायर और Cl- का कंसंट्रेशन 6, बाकी सब सॉलिड। ये बन गया नॉन्स्ट इक्वेशन। व्हाट विल बी E0 सेल? E0 ऑफ राइट माइनस E0 ऑफ लेफ्ट। समझ में आ रहा? इतने दूर को कहते हैं सेल कंस्ट्रक्ट करना। ये क्या होगा? ये होगा E0 ऑफ Hg2Cl2 HgCl- माइनस ऑफ E0 ऑफ, ध्यान रखना है हम क्या लिख रहे? Cr+3 से Cr, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल राइट माइनस रिडक्शन पोटेंशियल लेफ्ट। समझ में आ रहा? इसमें राइट लेफ्ट पता करना, एनोड कैथोड पता करना, सेल को रिप्रेजेंट करना, n का वैल्यू निकालना और नॉन्स्ट इक्वेशन निकालना। इतना दूर अगर करना सीख गए कोई न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सबसे आसान प्रॉब्लम होता है। समझ में आ रहा? क्लियर है? आयंस पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में और हमें ईएमएफ मिलता है। ठीक है। अब जैसे ये Cr+3 है, Cl- है, कॉन्सेंट्रेशन ही तो बिठाना है ना। हो सकता है आयनिक इक्विलिब्रियम लगाकर कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ जाए, इसलिए आयनिक और इलेक्ट्रो बहुत आराम से मिक्सअप हो जाता। आयनिक का कंसेप्ट लगा के आप कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, वो कॉन्सेंट्रेशन यहां बैठा के आप ईएमएफ निकालोगे।
क्लियर एवरीवन? चलो हम अब दूसरा दे रहे, कॉपी कर लो जितना हो सके। कंस्ट्रक्ट द सेल फॉर द फॉलोइंग, ज्यादा नहीं देंगे, 2-3 ही देंगे, वो अपने से खुद से ट्राई कीजिए। पहला सवाल, निकल 2+ से निकल, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, Ni2+ Ni में कन्वर्ट हो रहा, यही 2 दे रखा है तो तुरंत मेटल मेटल आयन समझेंगे और इसे एनोड बनाएंगे कि कैथोड बनाएंगे? कैथोड बनाएंगे। कैथोड पे Ni2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाएगा निकल। अनायन सॉरी एनोड, तो देखो H2 2OH- और H2O, ये कौन से रिएक्शन में आता है तीनों एक साथ? रिएक्शन बताओ। रिडक्शन ऑफ वाटर में 2H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग हाइड्रोजन गैस प्लस 2, और ये रिडक्शन ऑफ वाटर का ही रिडक्शन पोटेंशियल आया था -0.883। क्लियर है? तो जब हमें एनोड का रिएक्शन लिखना है तो उस रिएक्शन को उल्टा कर देंगे, ये बन जाएगा H2 + 2OH- गिविंग 2H2O प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ देंगे, n का वैल्यू आ जाएगा 2, और यही रिएक्शन मेरे सामने। E cell will be equal to E naught cell minus 0.0591/2 log to the base 10 1 upon Ni2+ का कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और OH- का कंसंट्रेशन स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई गैस है और उसका प्रेशर नहीं दिया हुआ है सवाल में, तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी 1 एटमॉस्फेयर। अगर प्रेशर नहीं दे रखा है किसी भी गैस का तो उसका प्रेशर पार्शियल प्रेशर आप 1 एटमॉस्फेयर लोगे हमेशा। जैसे मान लो ऐसा आया लेकिन प्रेशर नहीं दे रखा तो सीधे इसको हम 1 मान लेते। ठीक। सेल का रिप्रेजेंटेशन, सेल का रिप्रेजेंटेशन H2/H2O प्लैटिनम /Ni2+ से सेल रिप्रेजेंटेशन याद आ रहा है? एनोड इज रिटन इन द लेफ्ट, कैथोड इज इन द राइट। क्लियर? H2O OH- भी लिख सकते और ज्यादा डिटेल। सेल रिप्रेजेंटेशन E naught सेल विल बी E naught ऑफ लेफ्ट माइनस E naught ऑफ राइट, E naught ऑफ राइट माइनस E naught ऑफ लेफ्ट। तो पूरा क्लियर दिखेगा आपको, सेल रिप्रेजेंट कर लोगे तो पूरा क्लियर दिखेगा कि मेरे को किस किस का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। E naught के लिए बिठाएंगे और आंसर निकालेंगे। अगला, AG और AG ऐड किया जा सकता है, बिल्कुल। सिल्वर का एक्टिविटी 1 है, हम लोग कर सकते हैं ये काम। सबसे पहले ये देखेंगे, AgCl सॉलिड जैसे ही दिखा तो तुरंत मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉमन अनायन इलेक्ट्रोड आया याद, और AgI भी दिख रहा है सॉलिड तो वो भी मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉमन अनायन होगा। तो AgCl मेरे को लेफ्ट साइड चाहिए, और मेरे को याद है कि रिडक्शन रिएक्शन जब लिखते हैं तो सॉलिड हमेशा लेफ्ट में प्लस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, तो इसका Ag+ रिड्यूस होगा, और यहां Ag+ जो बन रहा है वो ऑक्सीडाइज होकर बन रहा है। तो AgCl और Cl- तो एक इलेक्ट्रोड में आ जाएगा, और बाकी I- और AgI एक इलेक्ट्रोड में आ जाएगा, और वो इलेक्ट्रोड कौन सा होगा? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉमन अनायन। देख पहले लिख रहे हम कैथोड का, क्योंकि AgCl मेरे को लेफ्ट तरफ दिख रहा है। AgCl सॉलिड जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बनता है सिल्वर प्लस Cl-।
एनोड पे लिखेंगे AgI वाला ही रिएक्शन, लेकिन उल्टा करके, है कि नहीं? इधर लिख देंगे AgI प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या देगा? Ag प्लस I माइनस। दोनों मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट कॉमन अनायन इलेक्ट्रोड है, जब दोनों को जोड़ेंगे n का वैल्यू आएगा 1। जोड़ने पे सिल्वर को काटा जा सकता है क्योंकि उसका एक्टिविटी 1 है, रिजल्टेंट यही रिएक्शन आ जाएगा। यहां हम लोग लिख सकते हैं E cell will be equal to E naught cell minus of 0.0591 by 1 log to the base 10 Cl minus का कंसंट्रेशन अपॉन I माइनस का कंसंट्रेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन I माइनस स्लैश सिल्वर स्लैश AgI सॉलिड डबल स्लैश AgCl स्लैश सिल्वर स्लैश Cl माइनस। देख, लेफ्ट से राइट में बिल्कुल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर दिखना चाहिए। E नॉट सेल, E नॉट ऑफ राइट माइनस E नॉट ऑफ लेफ्ट। और ऐसा सवाल हम लोग पिछले क्लास में किए थे, क्योंकि दोनों का E नॉट जो है वो KSP से रिलेटेड है। समझ में आ रहा? Ag प्लस प्लस Cl माइनस AgCl सॉलिड, JEE 2005, बहुत पहले। Construct the cell, apply the Nernst equation. AgCl सॉलिड दिख रहा है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉमन अनायन इलेक्ट्रोड कंफर्म। किधर दिख रहा है? राइट तरफ। तो ये वाला इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो एनोड बनेगा कि कैथोड बनेगा? एनोड बनेगा, बिल्कुल सही है। एनोड पे लिखेंगे Ag प्लस Cl माइनस गिविंग AgCl सॉलिड प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो AgCl और Cl तो आ गया, AgCl और Cl माइनस तो आ गया, अब बचा है Ag प्लस। तो Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, मेटल मेटल आयन बना देंगे, कैथोड बन जाएगा Ag प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन बिकमिंग सिल्वर। दोनों को जोड़ दो। सेल रिप्रेजेंटेशन Cl माइनस सिल्वर AgCl सॉलिड डबल स्लैश Ag प्लस स्लैश Ag। E नॉट ऑफ राइट माइनस E नॉट ऑफ लेफ्ट। क्लियर? अब इसका भी E नॉट का एक्सप्रेशन में E नॉट ऑफ Ag प्लस स्लैश Ag आता है, प्लस RT ln KSP। डिराइव किए थे ना? तो E नॉट ऑफ दिस माइनस दिस करोगे ना तो Ag प्लस से Ag वाला कट जाएगा और माइनस RT ln KSP बच जाएगा। क्लियर? खैर, नर्स्ट इक्वेशन E cell will be equal to E naught cell minus 0.0591 by 1 log to the base 10 1 upon Ag plus का concentration into Cl minus का concentration। तो रिएक्शन देख के इलेक्ट्रोड तो गैस कर लोगे ना कि मेटल मेटल आयन बनाए कि गैस गैस आयन बनाए कि मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉमन अनायन बनाए, है कि नहीं? हाँ, नहीं चलेगा, क्योंकि मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट दोनों दिखना चाहिए। दिखाना तो पिछले क्लास में कौन सा सवाल किए थे? पीएच वाला किए थे क्या? एक छोटा सा सवाल। अ सेल कंटेन्स 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अ सेल कंटेन्स 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अ सेल कंटेन्स 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। The negative electrode is in contact with, the negative electrode is in contact with 10 to the power minus 6 molar H plus, 10 to the power minus 6 molar H plus. Calculate the H plus concentration at positive electrode. Calculate the H plus concentration at positive electrode given
Calculate the H plus concentration at positive electrode given E cell is equal to 0.118 volts. 0.118 volts. हो गया पहला. दूसरा सवाल लिखो. The standard reduction potential of the reaction. The standard reduction potential of the reaction. The standard reduction potential of the reaction. Reaction है 2H2O gaining 2 electron forming hydrogen gas plus 2 OH minus. इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है माइनस ऑफ 0.8277. Calculate the Kw of water. Calculate the Kw of water. Calculate the Kw of water. ये सवाल मैंने उल्टा पूछ लिया. आपको याद होगा ये माइनस 0.8277 मैंने डिराइव किया था पिछले क्लास में Kw का मदद से. अब इसको उल्टा करेंगे. अगला सवाल. At 298 Kelvin, delta GF naught. Delta GF naught of H2O liquid is minus of 2.37 kilojoule per mole. जैसे डेल्टा HF नॉट होता है वैसे ही डेल्टा GF नॉट फॉर्मेशन रिएक्शन का डेल्टा जी. while that of its ionization, while that of its ionization into H plus and OH minus, is 79.7 plus 79.7 पॉजिटिव है 79.7 किलोजूल पर मोल. What will be the EMF for the cell? PT H2 1 atmosphere slash H plus 1 molar double slash OH minus 1 molar slash O2 1 atmosphere slash PT. ये सेल दिया हुआ है. सेल का ईएमएफ बताना है. कितने सवाल हुए? 3. एक और लिखो. एक और अगला सवाल है. फॉर द सेल PT H2 1 atmosphere slash HA एक वीक एसिड है. वीक एसिड 0.1 मोलर 30 ml डबल स्लैश Ag plus 0.8 मोलर स्लैश सिल्वर. इसका ई सेल दिया हुआ है 0.9 वोल्ट. ई नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag दिया हुआ है 0.8 वोल्ट. Calculate the EMF of the cell when. Calculate the EMF of the cell when. Calculate the EMF of the cell when 40 ml of 0.05 molar
0.05 molar NaOH is added in the anodic compartment. NaOH is added in the anodic compartment. सवाल चारों नोट कर लिए, फटाफट सॉल्व करो, फटाफट जल्दी। एनोड पे लिखेंगे हाइड्रोजन इज गिविंग 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे लिखेंगे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग हाइड्रोजन। जब दोनों को जोड़ेंगे तो N का वैल्यू 2 के साथ ये बन जाएगा 2H प्लस कैथोड से लेकर 2H प्लस एनोड। देख, हम यहां हाइड्रोजन को काट दिए। क्यों काटे? क्योंकि दोनों का एक्टिव मास सेम है। यहां नहीं काटोगे तो लॉग के अंदर कट जाएगा। लॉग के अंदर कटेगा ना, दोनों का एक्टिव मास सेम है। तो सब सिंपल फॉर्म रखे इसको। एनोड और कैथोड सेम, कॉन्सेंट्रेशन सेल ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग टू द बेस 10 H प्लस एनोड का स्क्वायर अपॉन H प्लस कैथोड का स्क्वायर। और अगर ये 2 को अंदर ले लिए, हाफ को अंदर, तो ये 2 भी चला जाएगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन होता है? एनोड की कैथोड? नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन होता है? गैल्वेनिक में एनोड होता है। तो एनोड का H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 दिया हुआ है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड H प्लस का कंसंट्रेशन पूछ रहा है। ई नॉट सेल क्या होगा? 0, और ई सेल दिया हुआ है 0.118। एक लाइन का सवाल सॉल्व करके H प्लस कंसंट्रेशन निकालेंगे कैथोड का। सेकंड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर दिया हुआ है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर दिया हुआ है, KW पूछ रहा है। जब भी किसी भी प्रकार का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जाए आपसे, तो सेल बनाने के बाद सेल को इक्विलिब्रियम पे जरूर मानना, तभी तो K निकलेगा, है कि नहीं? और जब एक इलेक्ट्रोड देकर आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोड दिया नहीं है, एक इलेक्ट्रोड हमेशा फ्री है आपके लिए। कौन सा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा, मान ले ये कैथोड है जो दिया हुआ है, रिडक्शन दे रखा है ना, रिडक्शन दिया हुआ है ना, रिएक्शन, इसको कैथोड मान ले। एनोड को आप मान लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है कि नहीं? और देखो कि क्या रिएक्शन आ रहा है, सेल रिएक्शन। और अगर उस सेल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW है तो हम लोग सही है, क्योंकि आखिर जो सेल रिएक्शन मिलता है उसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो मिलेगा। तो देखो, कैथोड पे दिया हुआ है कि 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बिकमिंग हाइड्रोजन गैस प्लस ऑफ 2OH माइनस। हम एनोड मान लिए कि हाइड्रोजन गैस इज बिकमिंग 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो कैसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखे? क्लियर? कोई गैस वैस के बारे में कुछ नहीं, तो हमेशा 1 एटमॉस्फेयर। हाइड्रोजन को यहीं काट दे, नहीं तो लॉग में कटेगा। जोड़े तो N का वैल्यू 2 के साथ रिएक्शन आया, 2H2O इज गिविंग 2H प्लस 2OH माइनस। क्या इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW से रिलेटेड है? यस यस है, बिल्कुल है। तो हम लोग बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, है कि नहीं? नर्व्स इक्वेशन लिख, E सेल विल बी इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग टू द बेस 10 H प्लस का स्क्वायर इंटू OH माइनस का स्क्वायर। ये हाफ को अंदर लेते ही लॉग के अंदर H प्लस इंटू OH माइनस आ गया, जो कि KW बिठाने के लिए तैयार है, लेकिन कब? इक्विलिब्रियम पे। एट इक्विलिब्रियम E सेल 0, E नॉट सेल विल बी इक्वल टू माइनस 0.0591
log to the base 10 H plus into OH minus का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw। अब मेरा टारगेट है E नॉट सेल लिखना, बिल्कुल करेक्ट तरीका से। व्हाट इज E नॉट सेल? इट इज E नॉट ऑफ राइट माइनस E नॉट ऑफ लेफ्ट। व्हाट इज अ राइट इलेक्ट्रोड हियर? समझ में आ रहा? और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, कितना दे रखा है? माइनस ऑफ 0.8277 माइनस E नॉट ऑफ लेफ्ट, एंड E नॉट ऑफ लेफ्ट इज, तो माइनस ऑफ 0.8277 इज इक्वल टू 0.0591 लॉग टू द बेस 10 Kw करके Kw निकालेंगे और एग्जैक्ट 10 टू द पावर माइनस 14 आएगा। क्लियर है? क्लियर? तीसरा सवाल, इस सेल का ई सेल पूछ रहा है। ई सेल है ना? कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, यही पूछा है ना? तो सेल को जरा क्लोजली ऑब्जर्व करो तो आपको क्लियरली दिखेगा कि हर आयन और हर गैस 1 पे है, सारे इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड है। तो यार इसका सेल ई नॉट सेल, ई सेल और ई नॉट सेल दोनों, सवाल इनडायरेक्टली आपसे ई नॉट सेल पूछ रहा है। डेल्टा जी 2 रिएक्शन का दिया है और इसका ई नॉट सेल पूछ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे इसका डेल्टा जी नॉट निकालने का। जब डेल्टा जी नॉट दे रखा है 2 रिएक्शन का, तो हम तीसरा रिएक्शन का भी तो डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं, है कि नहीं? कौन कौन से रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है? पहले तो दिया डेल्टा जी एफ नॉट, तो डेल्टा जी एफ नॉट का रिएक्शन कैसे लिखोगे? whenever 1 mole of the compound gets formed by its element in their standard state, थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़े हो, डेल्टा एच एफ नॉट, उसी रिएक्शन का डेल्टा जी एफ नॉट कहलाएगा। जब वाटर बने 1 मोल बने अपने ही एलिमेंट से H2 प्लस हाफ O2 गिविंग H2O, इसका डेल्टा जी एफ नॉट दिया है माइनस ऑफ 2.37। ये समझ में आया क्या लिखा? While that of its ionization, वाटर का H प्लस और OH माइनस में आयनाइजेशन का डेल्टा जी भी दे रखा है। जब वाटर ब्रेक करे H प्लस और OH माइनस में, तो इस वक्त का भी डेल्टा जी नॉट दे रखा है 79.7 प्लस साइन के साथ, ये भी किलो जूल पर मोल, ये भी किलो जूल पर मोल। ठीक है, 2 रिएक्शन का डेल्टा जी दिया है, तो हमको हिंट मिल गया कि यार यहीं पे कुछ ना कुछ करके तीसरा का निकालेंगे। तो तीसरा रिएक्शन है कौन सा? सेल दिया है ना, सेल रिएक्शन तैयार कर, वही तीसरा रिएक्शन है। सेल दिया हुआ है तो सेल रिएक्शन निकालो, तीसरा रिएक्शन तैयार हो जाएगा। एनोड पे क्या रिएक्शन लिखोगे? एनोड पे क्या लिखोगे? H2 is becoming 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन लिखोगे ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही तो है। और कैथोड पे बताओ कौन सा रिएक्शन लिखोगे? इसलिए मैंने बोला था कि 2-3 रिएक्शन मेमोराइज कर लेना। कौन से रिएक्शन में OH माइनस और O2 एक साथ आता है? ऑक्सीडेशन ऑफ OH माइनस, ऑक्सीडेशन ऑफ OH माइनस, 4OH minus gives 2H2O liquid plus O2 plus 4 इलेक्ट्रॉन। अरे उल्टा करके लिख, कैथोड लिख रहे ना, तो आएगा 2H2O plus O2 plus 4 इलेक्ट्रॉन गिविंग 4OH minus, या H2O plus half O2 plus 2 इलेक्ट्रॉन is giving 2OH माइनस। ऐसे भी तो लिख सकते हैं।
रिएक्शन को एक कोई नंबर से डिवाइड कर देने से क्या उसका पोटेंशियल में कोई चेंज आ जाता है क्या? नो सर। अब अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो मेरे पास रिएक्शन आएगा H2 प्लस H2O प्लस हाफ O2 गिविंग 2H प्लस 2OH माइनस। इसी रिएक्शन का मेरे से मांगा जा रहा है E0 सेल। अब देखो नेट रिएक्शन निकाल दिए ना, H2 और हाफ O2 तो मेरे को दिख रहा है, लेकिन लेफ्ट तरफ मेरे को H2O भी चाहिए। इसे 2 से गुणा करो तो इसे भी 2 से गुणा करो और उसके बाद जोड़ दो। जोड़ते ही वो रिएक्शन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका डेल्टा G0 कितना निकला? इसका डेल्टा G0 निकला माइनस ऑफ 2.37 माइनस या प्लस ऑफ 2 इंटू 79.7 इंटू 10⁻³ किलो जूल में था ना। ये डेल्टा G0 निकल गया इसका, और ये डेल्टा G0 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ n कितना कटा था 2 इंटू F इंटू E0। इक्वेट करके इधर से E0 निकाल लेंगे तो जो E0 आएगा वही E0 ऑफ द सेल होगा। अगला सवाल जो दे रखे हैं चौथा, वो काफी अच्छा सवाल है, उसको खुद से ट्राई कीजिएगा, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।